चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हमने सामान्य विज्ञान की कक्षाएं शुरू की हैं। इसी से संबंधित आपका अगला टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन। इसका कंटेंट हमने 10th लेवल का रखा है। काफ़ी आसान सी भाषा में आपको समझाएंगे और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपका वो गलत नहीं होगा। बहुत ही आसान शब्दों में हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट आप जानते हो, मूल रूप से कचरे को या आप अपशिष्ट कह लो, उसके उत्पादन के स्रोत से लेकर उसके अंतिम निपटान तक सुरक्षित और कुशलता से निपटाने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसमें संग्रह, परिवहन, उपचार, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है। कई प्रकार के कचरे होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं और फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है। तो प्लास्टिक है, ग्लास है, उसका हम पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं और कचरे के हिसाब से उसका निपटान किया जाता है। उसी से संबंधित हम आपको आगे बता रहे हैं। ये सारी सामान्य सी बातें आप इन सभी को जानते हैं, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण होगा यदि अपशिष्ट का प्रबंधन सही प्रकार से नहीं होगा, स्वास्थ्य का खतरा बना रहेगा और संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है अपशिष्ट प्रबंधन करना। इसमें पुनर्चक्रण या खाद बनाना और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति भी शामिल होती है। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख जो हैं विधियाँ हैं, प्रक्रिया हैं, वो देख लेते हैं। संग्रह। सबसे पहले हम विभिन्न स्रोतों जैसे घर, उद्योग, सार्वजनिक स्थानों से कचरे को इकट्ठा करते हैं। इसी को कलेक्शन कहते हैं, संग्रह करना कहते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। एकत्रित कचरे को केंद्रों से उपचार और निपटान स्थलों तक पहुंचाना। जैसे शहरों में कोई स्थान होता है जहां कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, तो वो संग्रहण केंद्र होता है और परिवहन द्वारा जो गाड़ियां आती हैं, आपकी सफाई वाली गाड़ियां आती हैं, वो उनको पहुंचाती हैं। साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा क्या ये थ्योरी चल रही है, लेकिन कुछ नहीं है। सामान्य से यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि उपचार क्या चीज़ है इसमें, तो कचरे के प्रकार के अनुसार विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना, जैसे खाद बनाना या पुनर्चक्रण। जैसे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। प्लास्टिक यदि कुर्सी टूट गई है तो बाद में उसको मेल्ट करके कुछ और बनाया जा सकता है। कचरे को जला करके जो है एनर्जी मिलती है, मास कन्वर्सेशन है, वो किया जा सकता है। ये सब क्या है, उपचार के अंतर्गत आता है। फिर अंत में आता है निपटान, डिस्पोजल। अनुपयोगी कचरे का सुरक्षित निपटान करना, जैसे लैंडफिल। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, लैंडफिल क्या है? लैंडफिल कुछ नहीं है, एक ज़मीन में कचरे को इकट्ठा किया जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। यही सामान्य सी शब्दावली है, यहीं से आपको क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे ही अपने काम की ओर चलते हैं। भारत में प्रमुख पहल, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। यह भारत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। अपशिष्ट प्रबंधन की जो है विधियाँ हम देख लेते हैं। पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग में प्लास्टिक, कागज़, कांच और धातु जैसी सामग्रियों को नए उत्पादों में बदल दिया जाता है। खाद बनाना, जैविक कचरे जैसे साग सब्जी हो गई, खाद अपशिष्ट को पोषक तत्व से भरपूर खाद में बदल दिया जाता है। अब आगे आता है भस्मीकरण, यानी कि जलाना। उच्च तापमान पर कचरे को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करना और आयतन को कम करना। अगला है ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, एनर्जी रिकवरी। जब हम कचरे को जलाते हैं तो वहीं से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, भस्मीकरण के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने की ये प्रक्रिया है। दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है। स्वच्छ भारत जो मिशन है वो 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? दिल्ली में राजपथ पर। अब इसके संबंध में कानून के भी कुछ प्रावधान है क्या? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 बना था, अब ये 2022 भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 लागू है। नियमों के अनुसार प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट का 3 प्रकारों जैसे जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखकर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को ही देंगे। डस्टबिन के रंग और उनके उपयोग, आपने देखा होगा कई प्रकार के कलर के डिब्बे होते हैं, उनमें कई तरह का कचरा डलता है। आप हॉस्पिटल या कहीं मॉल, होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हम बात कर रहे हैं हरा डस्टबिन। जो हरा डब्बा होता है, इसमें गीला या जैविक कचरा डाला जाता है, जैसे बचा हुआ खाना, फली, सब्जियां, छिलके, पत्तियां आदि। नीला डस्टबिन, इसमें सूखा और पुनर्चक्रण योग्य कचरा डाला जाता है, जैसे प्लास्टिक, कागज़, कपड़े, लोहा, कांच। इस कचरे का पुनर्चक्रण करके नया सामान बनाया जा सकता है। हरा डिब्बा यानी कि जैविक कचरा, और नीला डब्बा इसमें सूखा सामान जिसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक लाल कलर का डिब्बा होता है, लाल डस्टबिन होता है। इसका उपयोग अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं से निकलने वाले जैव चिकित्सकीय कचरे के लिए किया जाता है, जैसे सुई हो गई, सिरिंज हो गई,
खून के सैंपल हो गए, उसके जो है गिलास के जो है टूटे हुए कण हो गए, वो सारा कुछ लाल डस्टबिन के अंदर डाला जाता है। लाल डस्टबिन मुख्यतः हॉस्पिटल से संबंधित है। पीला डस्टबिन, पीला डस्टबिन, इस डस्टबिन का उपयोग अस्पतालों में विशेष जैव चिकित्सकीय कचरा जैसे पट्टी, मानव ऊतक और खून से सनी हुई रुई को फेंकने के लिए किया जाता है। इसमें कांच नहीं आता, सिरिंज वगैरह नहीं आती, ये भी हॉस्पिटल से संबंधित है। ऊपर हमने देखा था लाल में जो है सिरिंज वगैरह आ रही थी, उपकरण आ रहे थे, लेकिन इसमें पट्टी वगैरह, खून वगैरह ये आ जाता है। अगला है काला डस्टबिन। किसी किसी जगह पर इसका उपयोग भी जैव चिकित्सकीय या खतरनाक कचरे के लिए किया जाता है। इसमें सैनिटरी नैपकिन, डायपर, ब्लड बैटरी और एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ जैसी चीज़ें डाली जाती हैं जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अब नया टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई कचरा। आपने ई कॉमर्स सुना होगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मास मीडिया है। इसी प्रकार से ई कचरा क्या है? जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वे ई कचरा कहलाते हैं। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, टॉर्च, टीवी, टैबलेट, प्रिंटर, लैपटॉप आदि सामग्री आ जाती है। इसको अपन ई कचरा कहते हैं। ये थी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके स्वच्छ भारत मिशन वाला। इसमें जो ये शब्दावली आई थी अपनी, मैं आपको बता देता हूँ। भस्मीकरण जो है, इसको जलाना, ऊर्जा पुनः प्राप्ति, ऊर्जा को प्राप्त करना, खाद बनाना, जैविक कचरे से खाद बनेगा, रिसाइकलिंग करना,